Hello everyone, welcome to Digital Learn 24/7। दोस्तों मैं हूं दिनेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल परचेज में यूज होने वाली एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसको कब हम यस करेंगे और कब हम नो करेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे एक बार यस करता हूँ और इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल ए से। तो आप देखेंगे जब भी मैं सेल या परचेज का वाउचर सिलेक्ट करूंगा, पहले मैं पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल का लेजर सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल के जो लेजर है मेरे पास 5%, 18%, 40% के मैंने 3 अलग-अलग लेजर भी बना रखे हैं सेल के। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो बिल बना रहा हूँ ना उसमें मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम है। एक मेरे पास 5% का है और एक 18 का है मान लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो 18% की जो आइटम सेल है वो 18% के लेजर में जाना चाहिए और 5% की जो सेल है वो 5% में जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्या करूंगा? अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लेजर ऑन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 18%, अब मैं यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करता हूँ। देखिए पहला आइटम तो मेरे पास एसी का है। एसी जो आइटम ये देख रहे हैं ना, ये तो मेरे पास 18 का ही है, तो इसको तो मैं यहाँ पे भी कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे दूसरा आइटम सिलेक्ट करता हूँ जो कि है टी शर्ट। टी शर्ट पे मेरा जो यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए वो 5% लगना चाहिए। तो ये मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिया टी शर्ट का। अब मैं यहाँ पे जीएसटी का लेजर ले लेता हूँ जो कि फिलहाल तो ये मेरा कॉमन ही लेजर है। इसमें मैंने कोई टैक्स रेट नहीं दिया, ये सभी पे काम करेगा। अब मैं यहाँ पे टैक्स मेरा आ गया। एक बार चेक करते हैं कि क्या इसने टैक्स लिया है दोनों आइटम पे। तो रिलेटेड रिपोर्ट में आप देखते हैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस में Alt प्लस F1 से, तो पहला तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम है इस पे भी 18 टैक्स लिया इसने और टी शर्ट में भी 18 लिया जो कि यहाँ पे आना चाहिए था 5%। दूसरा पॉइंट ये कि जब ये सेव होगा तो आइटम की जो हमारी जो सेल हुई है टी शर्ट और वोल्टास, ये दोनों एक ही लेजर में जाके सेव हो जाएगा सेल 18% में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कॉमन, नाम ही इसका कॉमन है तो कॉमन नहीं रखना। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि सभी आइटम के लिए अलग अलग लेजर आए। तो आप F12 से कॉमन लेजर को पहले बंद कर दीजिए, यानी कि आपको नो लिखना है और सेव कर देना है कंट्रोल ए से। अब यहां से टॉप में आपसे ये लेजर नहीं पूछेगा, फर्स्ट आइटम जब कंप्लीट होगा तो लेजर पूछेगा। तो यहाँ पे आपको इसके लिए 18 ले लेना है। इसी तरह से जब दूसरा आइटम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टैक्स रेट पूछेगा तो यहाँ पे आप 5 ले लेंगे। इससे क्या होगा, जो आइटम 5 का है वो 5 के लेजर में जाएगा, जो 18 का है वो 18 के उसमें जाएगा। और अब मैं यहाँ पे आपको जीएसटी भी दिखा देता हूँ कि जो जीएसटी की कैलकुलेशन इसने की है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट आइटम में 18 लिया है, सेकेंड आइटम में 5 लिया है। इस एंट्री को एक बार सेव भी कर देते हैं और मैं आपको लेजर पोस्टिंग दिखाता हूँ। अब आप डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे। यहाँ पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ सेल 18%। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल 18% में जो अमाउंट है आपका 2 लाख आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मेरा 18 वाला था। और यहाँ पे दूसरा था सेल 5%। तो 5% में जो मैंने टी शर्ट सेल की थी उसका अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉमन लेजर हमें कब ऑन करना चाहिए, यानी कि आपको जितने भी आइटम आप सेल कर रहे हैं एक ही बिल में या परचेज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो सारा एक ही लेजर में जाए तो कॉमन सेलेक्ट करिएगा। आप चाहते हैं सबको अलग अलग लेजर के हिसाब से उनको आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉमन लेजर को इसको डिसेबल रखना है। ओके, तो ये एक तरह से जीएसटी में भी काम आता है और इस तरह से आपको मैंने लेजर पोस्टिंग बताई उसमें भी काम आता है। तो उम्मीद है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करूंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।